जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टैंड विद वसीम में। चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 सेकंड बाद स्पीड 80 शब्द प्रति मिनट। बहुत ध्यान से आपको डिक्टेशन लिखना है। स्टार्ट। सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ क्योंकि इस देश में और दूसरे देशों में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका काम हमारे साथी को नीचा दिखाने की कोशिश करना है, क्योंकि हमारे साथी उनसे कहीं अधिक चतुर हैं। भारत की स्वाधीनता के लिए उसकी सेवा उनसे अधिक है और उन्होंने भारत की सेवा में स्वयं को खपा दिया है। यद्यपि वह मेरे साथी हैं, फिर भी हर बात में उनसे सहमत होना उनके, मेरे या आपके लिए ज़रूरी नहीं है। मैं सम्मानीय सदस्य से सहमत नहीं हूँ, यद्यपि वह मेरे निकट के सहयोगी हैं। हम हर बात में एक दूसरे से सहमत नहीं होते, लेकिन समस्याओं पर विचार करने के तरीके पर हम जरूर सहमत हैं और एक दूसरे की ईमानदारी तथा निष्ठा में विश्वास करते हैं। ऐसा न हो तो हम सहयोग नहीं कर सकते, लेकिन हमारे किसी साथी पर कीचड़ उछालकर हमारी नीति को कमज़ोर करने की बार बार और लगातार कोशिश करना मुझे उचित प्रतीत नहीं होता। इसी कारण मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हालांकि वे राज्यसभा के सदस्य हैं और उनके लिए चुनाव लड़ना आवश्यक नहीं था, फिर भी बम्बई नगर से उनके चुनाव लड़ने पर हम सहमत हो गए हैं, क्योंकि बम्बई सर्वदेशीय नगर है और हम चाहते हैं कि हमारी विदेश नीति पर बम्बई में जनमत प्राप्त किया जाए। जनता को बताना है कि वह हमारी विदेश नीति से सहमत हैं या नहीं। जो लोग हमारी विदेश नीति से सहमत नहीं हैं, उनके लिए यह हमारी चुनौती है। हम आलोचना से नहीं घबराते। कश्मीर समस्या जटिल है। इसके बुनियादी विषय क्या हैं? वैसे तो कई विषय हैं, लेकिन मेरी राय में कश्मीर का बुनियादी विषय कश्मीरियों का कल्याण है। इसके अलावा और किसी चीज़ का महत्व नहीं है। यदि इसका टकराव अन्य समस्याओं से होता है तो भारत के प्रधानमंत्री की स्थिति में मुझे भारत के हितों को अवश्य ही ध्यान में रखना होगा। किसी भावना के कारण भारत के हितों को छोड़ना मेरा काम नहीं है। फिर भी मैं कहता हूँ कि मेरा और मेरी सरकार का मुख्य विचार कश्मीरियों का कल्याण रहा है। कुछ लोग मुख्यतः विदेशों में और कभी कभी भारत में भी कश्मीर के मामले में अपनी सारी नैतिकता भूल जाते हैं। इसे मैं ठीक नहीं मानता हूँ। हम उन लोगों के अनुभव से सीख सकते हैं, उनकी गलतियों से बच सकते हैं। प्रकृति स्थिर नहीं है, वह निरंतर परिवर्तनशील है। फिर भी वह इस ढंग से बदलाव लाती है कि उसका संतुलन लगातार नए सिरे से बनता रहता है। पैराचेंज। सभापति महोदय, मैं देखता हूँ कि हमारे कुछ लोग कश्मीर समस्या के बारे में जोश में आ जाते हैं। इससे हमें गंभीर समस्याओं पर विचार करने में सहायता नहीं मिलती। कुछ संसद सदस्यों ने मुझे
सुझाव दिया है कि कश्मीर समस्या को हाल की घटनाओं पर विचार करने के लिए संसद का अधिवेशन तुरंत बुलाया जाए। मैं ऐसा करने की आवश्यकता अनुभव नहीं करता। कुछ सदस्यों ने चुनाव स्थगित करने और संविधान में संशोधन करने का भी सुझाव दिया है ताकि वर्तमान संसद 1-2 वर्ष तक और बनी रहे। मैं इस सुझाव से सहमत नहीं हूँ। चाहे कुछ भी हो, चुनाव होंगे ही। हम समझदार लोग हैं और अपने संविधान तथा लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली को चालू रखने के साथ साथ गंभीर समस्याओं का सामना भी कर सकते हैं। दूसरे देशों की घटनाओं या धमकी भरे खतरों के कारण हम चुनाव नहीं टाल सकते। वास्तव में मैं समझता हूँ कि इस स्थिति ने हमारे लिए चुनाव कराना और भी आवश्यक है ताकि देश इस नीति के बारे में अपना निर्णय बता सके जिस पर हम बाद में पूरे जोश से चल सकें। हमें उत्तेजित होने या निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हम निराश नहीं हैं। हमारे बाजुओं में ताकत है और मुझे आशा है कि हमारा दिल सबल तथा दिमाग शांत है। फिर भी यह सही है कि कश्मीर की हाल की कुछ घटनाओं ने हमें चिंतित किया है। हमें दुख भी है क्योंकि बहुत लापरवाही से कार्यवाही की है। इस समस्या ने पाकिस्तान, भारत और सबसे ज़्यादा कश्मीर में लोगों की भावनाओं को भड़काया है। लेकिन हम भावनाओं से समस्याओं को हल नहीं कर सकते। जहां इतनी भावपूर्ण पृष्ठभूमि हो, जहां हर तरह की कानूनी और व्यावहारिक समस्याओं वाला वर्ष के पर्याप्त समय का इतिहास हो और किसी भी कार्यवाही का कुछ भी नतीजा निकल सकता हो, वहाँ बुद्धिमानी की मांग है कि मामले पर सामान्य रूप से विचार और निर्णय करने की बजाय कुछ अधिक करने की आवश्यकता है। सुरक्षा परिषद में मेरे साथी ने हमारा पक्ष प्रस्तुत किया और मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने वहां जो दृष्टिकोण अपनाया उससे इस विषय पर हमारे विचार पूरी तरह प्रकट होते थे। मैं यह कह रहा हूं, हालांकि मेरे लिए ऐसा कहना आवश्यक नहीं है। किसी साथी और प्रतिनिधि को वह सब कहना चाहिए। यह सब मैंने इसलिए कहा क्योंकि हमें विश्व के दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखना है। जल में शुद्धता लाना, धरती को हरी भरी बनाना तथा उन पौधों, पशु पक्षियों एवं कीट पतंगों तक का अस्तित्व बचाना जो समाप्त प्राय हो चुके हैं, क्योंकि ये सब प्रकृति के नाजुक संतुलन के लिए अनिवार्य है। स्टॉप। दोस्तों, आज की डिक्टेशन पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि सभी तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। इस तरह की डेली आउटलाइन हम मैटर के साथ देते हैं। धन्यवाद दोस्तों।